गोमतेश्वर की यह प्रतिमा सिर्फ पत्थर का चमत्कार नहीं बल्कि उस गौरवशाली वंश की निशानी है जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाता था। यह प्रतिमा है भगवान बाहुबली की, चक्रवर्ती सम्राट भरत के वो भाई जिनकी पूजा आज भी जैन धर्म के लोग करते हैं। लेकिन इस प्रतिमा के शांत स्वरूप के पीछे छिपा है एक ऐसा युद्ध जिसने एक राजा को भगवान बना दिया। जब युग पुरुष भगवान ऋषभ देव ने राजपाट त्याग कर दिगंबर की दीक्षा ली तो उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को अयोध्या का साम्राज्य सौंपा। लेकिन एक चक्रवर्ती की नियति होती है पूरी पृथ्वी को धर्म के एक सूत्र में बांधना। इसी मर्यादा को निभाने के लिए सम्राट भरत अपनी विशाल सेना के साथ विश्व विजय पर निकले। 6 खंडों को जीतने के बाद जब सम्राट का जय घोड़ा अयोध्या के द्वार पर रुक गया तो भरत समझ गए कि अभी उनके अपने भाई बाहुबली ने उनकी सत्ता स्वीकार नहीं की है। भरत की इच्छा पूरी धरती को एक छत्र में लाना था। वहीं बाहुबली जिनका आत्मबल हिमालय से भी अधिक था, उनके लिए बड़े भाई के प्रति आदर तो था लेकिन किसी का अधीनता स्वीकार करना उनके सिद्धांतों के विरुद्ध था। सगे भाइयों के बीच रक्तपात न हो इसलिए मंत्रियों ने 3 ऐसे युद्धों का प्रस्ताव रखे जो दुनिया का सबसे अनोखा बना। दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल युद्ध। बाहुबली जो अद्भुत शारीरिक बल के स्वामी थे, उन्होंने तीनों युद्धों में विजय प्राप्त की। मल युद्ध के अंतिम क्षणों में जब बाहुबली ने भरत को अपनी भुजाओं में उठा लिया तब अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वे भूमि के एक टुकड़े के लिए क्या करने जा रहे थे। जिसके बाद उन्होंने राजा भरत को बिना हानि के भूमि पर वापस रख दिया। बाहुबली जीत चुके थे पर सम्राट भरत ने लज्जित अवस्था में बाहुबली पर अपना चक्र चला दिया। पर चक्र सगे संबंधियों का हित नहीं करता था। इस घटना से बाहुबली का मन सिंहासन से पूरी तरह से खिन्न हो गया। उन्होंने फिर मुकुट उतारा और वैराग्य धारण कर वन में चले गए। वे बिना खाए पिए कठोर तप में लीन हो गए। इस दौरान राजा भरत को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वे बाहुबली से मिलने पहुंचे। वे उनके पैरों में गिर पड़े और माफी मांगी। इससे बाहुबली का बचा हुआ अहम भी समाप्त हो गया जिससे उन्हें परम ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्हें मोक्ष मिला। आज गोमतेश्वर की वो विशाल प्रतिमा पत्थर की एक इमारत से ज्यादा त्याग, समर्पण और प्रेम का प्रतीक बन चुका है।